अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम प्रोफेसर नासिर अरफात नासिर है और आप लोग देख रहे हैं बहार इल्म टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी से करने वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के हवाले से। अज़ीज़ तलबा, अगर आप लोग एमए उर्दू पार्ट 1 या पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आप लोग डिटेल जानना चाह रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एमए उर्दू पार्ट 1 या पार्ट 2 के जो एडमिशन है वो कब से शुरू होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, मेल भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर एमए उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू नहीं हुए, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी ने एमए उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो एमए की डिग्री है वो ख़त्म तो नहीं कर दी? क्या 2023 सेशन के एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी के होंगे या नहीं होंगे? बहुत से सवालात हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम तर जो आप लोगों के सवालात हैं ये क्लियर हो जाएं और आप लोगों की जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा इस वीडियो का पार्ट कि आप लोग अगर एमए उर्दू पार्ट 1 करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, और अगर आप लोग एमए उर्दू पार्ट 2 कर रहे हैं तो आप लोगों को कौन से 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए जो कि ईजी हों और आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आए। तो सबसे पहला जो सवाल आप लोगों का यह है कि सर क्या 2023 सेशन में एमए उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे, दाखिले होंगे? क्या एमए उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो डिग्री है वो ख़त्म तो नहीं होगी? तो अज़ीज़ तलबा, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। फ़िल वक्त के लिए कोई हतमी न्यूज़ नहीं है, कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, कोई फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि जिसमें आप लोगों को ये कहा जाए कि आप लोगों की जो डिग्री है एमए एमएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वो ख़त्म हो चुकी है। भाई, आप लोगों के दाखिले 2023 सेशन के होंगे और जैसे सरगोदा यूनिवर्सिटी के दाखिले ओपन है, आप लोगों के भी ओपन होंगे। आप लोग वेट कर लें। अब ओपन कब होंगे ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि जनाब ईद के फ़ौरन बाद आप लोगों के एडमिशन जो है वो जारी होने के चांसेस हैं। अब इतने लेट एडमिशन क्यों हो रहे हैं ये भी आप लोगों को बता देते हैं। देखें, आप लोग जानते ही हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सप्लीमेंट्री के एमए पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो एग्ज़ाम है वो जारी हैं और इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने एमए पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनुअल एडमिशन अपना भेजना है, उनके जो एडमिशन है वो लेट हुए हैं। जैसे सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो उसके फ़ौरन बाद आप लोगों के एडमिशन जारी हो जाएंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे ये एग्ज़ाम से फ्री होंगे तो उसके बाद एमए एमएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के एडमिशन ओपन हो जाएंगे, ताकि जैसे ही सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स का फाइनल रिज़ल्ट आए तो उसमें जो स्टूडेंट्स फेल हुए होंगे वो भी एनुअल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना एडमिशन भेज सकते हैं। तो इसीलिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन हैं एमए एमएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के वो लेट हुए हैं और ईद के फ़ौरन बाद चांसेस हैं कि आप लोगों के एडमिशन ओपन हो जाएंगे। आप लोग टेंशन ना लें अज़ीज़ तलबा, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। इसके बाद हम लोग जनाब बात करते हैं कि अगर आप लोग एमए उर्दू पार्ट 1 करना चाह रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप लोगों के टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे और कौन कौन से होंगे? अज़ीज़ तलबा, टोटल आप लोगों के मार्क्स होते हैं 500 पार्ट 1 के और 500 ही पार्ट 2 के होते हैं। टोटल 1000 नंबर आप लोगों के बनते हैं एमए उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 के टोटल मिला के। ठीक हो गया। और पार्ट 1 के 5 सब्जेक्ट होते हैं, पार्ट 2 के भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। पार्ट 1 के 5 जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे कंपलसरी होते हैं, लाजमी होते हैं, आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करने होते हैं। नंबर 1 आप लोगों का जो पेपर होता है वो उर्दू शायरी क्लास की अहद का होता है। दूसरा पेपर है अफसानवी नसर और ड्रामा का। तीसरा पेपर है असालीब नसर का। चौथा पेपर है तारीख़ ज़ुबान अदब उर्दू का। और पाँचवा और आखिरी पेपर होता है मीरो गालिब की शायरी का खुसूसी मुताला। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों ने रखने ही रखने हैं अगर आप लोग एमए उर्दू पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं तो। अब हम लोग बात करते हैं एमए उर्दू पार्ट 2 के स्टूडेंट्स की। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों के भी एमए उर्दू पार्ट 2 के टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और पहले 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों के कंपलसरी होते हैं, लाजमी होते हैं, आप लोगों ने रखने ही रखने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पेपर होता है जदीद अदब का, दूसरा पेपर होता है तनकीद का और तीसरा पेपर होता है इकबालियात का। इकबाल की शायरी का खुसूसी मुताला या इकबालियात, ये एक ही पेपर के 2 नाम हैं। ये 3 पेपर आप लोगों के लाजमी होते हैं और उसके बाद चौथा और 5वां पेपर आप लोगों ने सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि वो आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं।
तो कोई से 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ करने होते हैं। तो मैं आप लोगों को अब बता देता हूं कि आप लोगों ने कौन से 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं कि आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे हैं और आप लोगों का पेपर जो है वो बआसानी आप लोगों को तैयार भी हो जाए और आप लोग जब इम्तिहानी सेंटर में बैठे आप लोगों के सामने पेपर आए तो आप लोग कहें कि भाई ये तो मुझे सारे का सारा पेपर आता है। तो पेपर नंबर 4 जो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है वो है जनाब हाली अकबर की शायरी का खुसूसी मुताला और पेपर नंबर 5 जो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है वो है अरबी और फ़ारसी ज़ुबान व अदब। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि अरबी और फ़ारसी ज़ुबान व अदब ये पेपर तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है और अरबी फ़ारसी तो हमें मुश्किल लगेगी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन 7-8 जो क्वेश्चन हैं वो अरबी के हैं और 7-8 क्वेश्चन आप लोगों ने फ़ारसी के तैयार करने हैं और उन्हीं में से आप लोगों को 100% पेपर लगेगा। जैसे मैथ के पूरे नंबर लगते हैं इसी तरह जनाब अरबी फ़ारसी के पूरे मार्क्स आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जनाब 100 में से 70 नंबर, 80 नंबर और इसके बाद 90 नंबर जो है बड़ी आसानी से ले जाते हैं। तो आप लोग भी अगर अरबी फ़ारसी रखेंगे तो आप लोग बआसानी से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। अब हम लोग आखिर में बात करते हैं कि अगर आप लोग एमए उर्दू पार्ट 1 या पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों ने तैयारी करनी कैसे है। जनाब आप लोगों को हम ये नहीं कहते कि आप लोग हमसे गेस्ट पेपर लें, हमारे नोट्स तैयार करें। मैं आप लोगों को चॉइस दे देता हूँ, बाकी आप लोगों ने फैसला खुद करना है। आप लोग अगर थोड़े से पैसे बच सकते हैं, मतलब तकरीबन 800-900 रुपए हैं आप लोगों के पास, 5 पेपर ले आए तो 5 पेपर से आप लोग तैयारी कर ले। इंशाल्लाह इससे भी आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। नंबर 2, आप लोगों के पास अगर 2000 के राउंड बोर्ड पैसे हैं तो आप लोग मार्केट से गाइड बुक ले आएँ, किसी भी कंपनी के ले आएँ। आप लोग मास्टर गाइड ले आएँ, इल्मी वालों की गाइड बुक ले आएँ, आप लोग दानियाल गाइड ले आएँ, किसी भी कंपनी के ले आएँ, उससे आप लोग तैयारी करें। इससे भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नंबर 3 पे आप लोग जनाब फुल सिलेबस कवर करें। फुल सिलेबस कवर करने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, जॉब होल्डर हैं आप लोग, तो जनाब हमने आप लोगों के लिए फिर 12 से 14 क्वेश्चन पर मुश्तमिल नोट्स तैयार किए हैं जो इंतहाई आसान है। इतने आसान है कि आप लोग जनाब ऐसे 1-2 बार रीड करेंगे, आप लोगों के जहन में वो क्वेश्चन के आंसर बैठ जाएंगे और आप लोग बआसानी तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर तैयारी करके एग्जाम दे के अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। 12-14 क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों ने तैयार करना है, इन्हीं में से ही आप लोगों को पेपर आएगा। तो यकीन मानिए जितने भी स्टूडेंट्स 3 से 4 साल से हमारे गेस्ट पेपर लेकर उनसे तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने इलाके के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमए के, उनको रिकमेंड किए हैं हमारे गेस्ट पेपर, हमारे नोट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 सेशन में भी आप लोग अगर हमारे नोट्स से तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों का सारा पेपर हमारे नोट्स से लगेगा। अगर आप लोग हमारे नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।